Students, today we are going to start with brain teasers of unit number 14, that is bills. First question is, what is a bill? So, answer is the slip of paper on which shopkeeper note downs the requirement of a customer and calculates the total cost of the items purchased is called the bill. Now the B part, how is a bill useful in case of defective item? So in case of any problem, like in case of any defective item, the customer can exchange the item easily by showing the bill. कोई भी डिफेक्ट है चीज़ में, आप शॉपकीपर को वो आइटम एक्सचेंज कर सकते हैं उससे by showing the bill only. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू आर गिवन अ बिल बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको एक बिल को का फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है और आपको उसको बिल को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं यहाँ पर 4 हैं और शॉल जो है उसने 5 शॉल्स खरीदी और एक शॉल की जो कॉस्ट, हमेशा जो रेट गिवन होता है वो पर आइटम गिवन होता है. मतलब जैसे 5 शॉल्स खरीदी है तो 1 शॉल का यहाँ पर रेट गिवन है और आपने अमाउंट निकालना है. तो 175 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट रुपीज़ 5 5s are 25 and 5 7s are 35 and 2 37 and 3 carry and 5 1s are 5 plus 3 8 875 रुपीज़ और पैसे की जगह पे 0.00 आप लिखेंगे. देन क्लोथ 3 मीटर लिया उसने और 30 रुपीज़ 50 पैसे का 1 मीटर है ना. 1 मीटर का रेट आपको गिवन है, 3 मीटर का आपको निकलना है. तो आप क्या करेंगे, 30.50 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 zeros are 0 and 3 5s are 15 and 3 zeros are 0 and 1 and 3 3s are 9. तो रुपीज़ 91 रुपीज़ एंड 50 पैसा जो है उसका वहाँ पर आपका जो है अमाउंट आ जाएगा. देन आपका है इसके बाद यहाँ पर शर्ट पीस जो है उसने 2 खरीदे. ठीक है, अब आपको रेट निकालना है, अमाउंट आपको गिवन है. तो जब भी आपको रेट निकालना हो तो आप अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. मतलब रुपीज़ 360 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से. तो दैट विल बी 2 1s are 2 and 2 8s are 16 and 2 zeros are 0. तो 180 रुपीज़ आपका जो है वहाँ पर रेट आ जाएगा. और सॉक्स का उसने 1 पेयर लिया है तो अमाउंट जो है वो उसको आप जो है 1 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ 68.50 जो है वहाँ पर आपका रेट आ जाएगा 1 पेयर का. अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1395 रुपीज़ एंड उसके बाद यहाँ पर आप शॉपकीपर सिग्नेचर जो रहेगा वो यहाँ पर हो जाएगा. Then question number 4, Rahul got the following bill from the Raj sweet shop and Rahul finds some errors in the bill. मतलब बिल में कुछ गलतियां हैं, वो एरर्स आपको जो हैं फाइंड आउट करने हैं. तो पिस्ता बर्फ़ी 1 kg खरीदी थी, 360 रुपीज़ पर kg रेट था, लेकिन यहाँ पर अमाउंट और 1 kg का ही रेट गिवन होता है. तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये गलत है, तो ये रुपीज़ 360 ही आएगा पहली बात. देन 1 kg काजू बर्फ़ी खरीदी उसने और 650 रुपीज़ की 1 kg है, तो यहाँ पर ये दिस इज़ राइट. देन 2 kg उसने जलेबी खरीदी, 1 kg का रेट 120 है, तो 2 kg का रेट कितना होगा, 2 kg का रेट 240 होगा, ना कि उसका रेट 250 होगा. ठीक है. उसके बाद गुलाब जामुन उसने 2 kg खरीदे, 280 रुपीज़ का 1 kg है, तो 280 रुपीज़ का जो 1 kg है तो ये 580 अमाउंट यहाँ पे भी गलत निकला है. इसका अमाउंट निकलना चाहिए था 560 रुपीज़, 560 रुपीज़ इसका अमाउंट आना चाहिए था. और लड्डू उसने 2 kg खरीदे हैं तो 170 के हिसाब से 2 kg का 340, दिस इज़ राइट. तो ये इसमें 3 जगह एरर है, तो इसका मतलब इसका टोटल भी रॉन्ग है. इसका टोटल जो है वो आना चाहिए रुपीज़ 2150 के अराउंड. एंड एट लास्ट यहाँ पर सिग्नेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक केयरफुली एट द बिल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको बिल गिवन है यहाँ पर. पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रॉम विच शॉप वर द अबव आइटम्स परचेज एंड व्हेन वर दे परचेज. तो शॉप का नाम है यहाँ पर, आइटम्स वर परचेज फ्रॉम पाई एंड कंपनी.
And when they were purchased, so they were purchased on 7th of November 2014. Then where is the shop located? The shop is located in Calicut, Kerala. Then question number C, how many items were purchased from Payan Company? So there are 4 items. So we will write here 4 items. Then what is the cost of one comic? तो कॉमिक का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है. रेट होता है पर कॉमिक रेट गिवन है, तो एक कॉमिक का रेट है ₹30. उसके बाद व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स? तो ग्रीटिंग कार्ड्स उसने कितने खरीदे थे? 5 ही खरीदे थे. तो 5 का टोटल कॉस्ट अमाउंट ये 125 रुपीज़, 125, क्योंकि ये 25 तो एक ग्रीटिंग कार्ड का रेट है और 5 का रेट पूछा गया है, तो 125 अमाउंट आप लिखेंगे यहाँ पर. इफ़ आई वॉन्ट टू बाय 3 पायलट पेन्स, हाउ मच शुड आई पे? पायलट पेन का एक का कॉस्ट है 50 रुपीज़. अगर मुझे 3 खरीदने हैं तो वो आएंगे ₹150 के. उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेज? तो टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज है ₹360. Question number 5. Anil purchased following items from Agrawal Namkeen Corner on 6 July 2014. Prepare a bill for these items. If Anil gave shopkeeper 100 rupees. बेटा इस क्वेश्चन में ये 100 ना मिस्टेक है. ये 1 की जगह इट कैन बी 400, इट कैन बी 500. तो हम अज्यूम यहाँ पे करते हैं इसको 500. क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर गिवन हैं, ओके, तो उनका जो रेट गिवन है और जब हम इसको बिल को बनाएंगे तो ये अमाउंट 100 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा है. तो ये आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है. तो ये 500 रुपीज़ का नोट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो अब क्या है कि उसने 3 पैकेट्स पोटैटो चिप्स खरीदे हैं और 1 पैकेट का रेट 20.50, मतलब 20 रुपीज़ 50 पैसा. 2 पैकेट क्रीम बिस्किट के खरीदे, 10 रुपीज़ 50 पैसा पर पैकेट. एक पैकेट का रेट है 35 रुपीज़. एक पेस्ट्री का रेट है, उसने 6 पेस्ट्रीज खरीदी. 20 रुपीज़ 1 पेप्सी का रेट है और उसने 1 पेप्सी खरीदी. तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हेन वी आर मेकिंग द बिल. सो दिस इज़ हाउ ये फॉर्मेट रहेगा हमारा यहाँ पर बिल का. और सबसे ऊपर हमने शॉप का नाम लिख दिया, उसके नीचे उसका एड्रेस, राइट साइड पे डेट एंड लेफ्ट पे फ़ोन नंबर, एंड आइटम्स को सीरियल नंबर वाइज आइटम्स लिख दी, क्वांटिटी लिख दी और रेट पर आइटम लिख दिया. 1 पोटैटो चिप्स का रेट है 20 रुपीज़ 50 पैसा. तो 3 का कैसे निकलेगा? 20.50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, देन 3 5 15 एंड 3 0 0 एंड 1 एंड 3 2 6. तो 61 रुपीज़ 50 पैसा हमारा अमाउंट आ गया पोटैटो चिप्स का. इसके बाद क्रीम बिस्किट्स उसने 2 खरीदे, एक का रेट है 10 रुपीज़ 50 पैसा. तो अब दोबारा हम कैसे निकालेंगे रेट को? 2 को, इसको 10.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 एंड 2 5 10, 1 कैरी, 2 0 0 एंड 1 विल कम हियर, 2 1 2. तो 21 रुपीज़ का उसका यहाँ पे बिस्किट्स आ गया. देन पेस्ट्रीज 35 रुपीज़ की हैं और 6 पेस्ट्रीज हैं, तो 3 5 15 पैसा हमारा यहाँ पर नहीं है तो 0 0 रहेगा. एंड 6 3 18 एंड 1 3 5 6 5 30. ओके, 6 5 यहाँ पर रहेगा हमारा, सॉरी ये आइटम यहाँ पर रहेगी हमारी 6 5 30 और 3 कैरी 6 3 18 एंड 3 21. तो 210 रुपीज़ की क्या आएंगी? आपकी पेस्ट्री आएंगी. और 20 रुपीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹20 की हमारी क्या रहेगी? पेप्सी, क्योंकि उसने एक ही पेप्सी खरीदी है. तो इन सारे अमाउंट्स को, जितने भी हमारे पर आइटम निकले हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50 पैसा. एंड इसको ऐड करेंगे, विल बी 2 11 एंड 1 एंड 312. तो ₹312 एंड 50 पैसा. और यहाँ पर फिर सिग्नेचर्स ये ज़रूर करना है बेटा. और उसके बाद आपका ये जो है, इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी कि जो उन्होंने पे किया था ₹500 शॉपकीपर को, और आइटम्स कितने की हैं? ₹312 50 पैसा. तो ये आप क्या करेंगे? तो उन्हें बैलेंस मिलेगा ₹187 एंड 50 पैसा. Question number 6. Prepare a bill for the following items purchased from Raj General Store, पश्चिम विहार, दिल्ली. शॉप का नाम है और शॉप का एड्रेस है एंड डेट इज़ ऑल्सो गिवन. फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी
पेड। तो क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट है। 1.5 kg शुगर फॉर ₹60। यहाँ पर केजी रेट नहीं दिया है, 1.5 का टोटल रेट दिया है, तो मतलब ये अमाउंट गिवन है। 500 ग्राम उड़द दाल फॉर ₹45.50, मतलब कि आपको पर केजी रेट नहीं है दाल का दिया हुआ, 500 ग्राम मतलब हाफ केजी दाल का कितने की आई है वो दिया है, मतलब ये भी अमाउंट गिवन है। 1 बॉटल ऑफ जैम फॉर ₹95, ये भी अमाउंट गिवन है। एंड 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹125, मतलब 1 बिस्किट का 1 पैकेट का रेट नहीं दिया है, उन्होंने 5 पैकेट्स का रेट दिया, मतलब ये भी अमाउंट है। तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है और अमाउंट का आप टोटल करके टोटल अमाउंट पेड निकाल देंगे, लेकिन जब आप बिल फिल करेंगे तो रेट आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा पर आइटम और पर केजी और पर बॉटल और पर बिस्किट। तो वो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट चला जाता है। देखिए कैसे करते हैं। दिस विल बी द फॉर्मेट। सबसे ऊपर हमने जो है राज जनरल स्टोर शॉप का नाम लिखा, फिर उसके नीचे एड्रेस, राइट साइड पर डेट जो गिवन थी बिल में क्वेश्चन में, और इधर फ़ोन नंबर, और आइटम्स हमने एज इट इज़ लिख दी। क्वांटिटी हमने लिख दी, 1 kg शुगर थी, 1.5 kg शुगर है ना, 1.5 kg शुगर थी, 500 ग्राम उड़द दाल थी, 1 जैम का बॉटल था और 5 बिस्किट्स के पैकेट थे। तो वो 1.5 kg जो शुगर थी वो 60 रुपीज़ की थी। तो 1.5 का मतलब 3/2 kg है ना, 3/2 kg जो थी वो 60 रुपीज़ की हमारी थी। तो 1 kg कितने की होएगी, ठीक है। तो 1 kg के लिए हम क्या करेंगे, 1 kg होगी वहाँ पे ₹40 की, है ना। देखिए आप 3/2 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा, एंड 23 ज़ा 60। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे 60 रुपीज़, ये तभी आएगा जब 1 kg का रेट 40 होगा आपका। अब उड़द दाल देखिए, उड़द दाल 500 ग्राम का रेट है 45.50, तो 500 ग्राम हाफ केजी का रेट 45.50 है, तो टोटल 1 kg का कितना रेट होगा, दैट इज़ 45.50, और दूसरी हाफ केजी का भी 40.50, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ₹91, मतलब पर केजी रेट होगा 91 और 500 ग्राम का फिर निकलेगा 45.50। उसके बाद 1 बॉटल जैम की थी, तो रेट और अमाउंट सेम रहेगा, दैट इज़ ₹95 की हमारी जैम रहेगी। और बिस्किट्स हमारे जो अमाउंट है हमारा यहाँ पे 125 है, मतलब 125 रुपीज़ के हमारे 5 बिस्किट्स हैं, तो 1 कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 5, मतलब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे हमारे अमाउंट को, तो ₹25 हमारा एक बिस्किट का रेट आ गया। तो रेट हमने पर आइटम हमने रेट यहाँ पर निकाल लिया। ऑल्दो हमें यहाँ पे रेट का टोटल नहीं करना है, टोटल हमें अमाउंट का ही करना है, तो अमाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा जो अमाउंट आता है वो आता है ₹325.50। उसके बाद हम यहाँ पर शॉपकीपर वाला सिग्नेचर ज़रूर करना है, एंड देन ये बिल जो है आपका इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट है। तो आपका जो बिल अमाउंट आया वो आया ₹325 रुपीज़ एंड 50 पैसे।